नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार बिन। आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। पत्नी की धारदार हथियार से किया पति ने हत्या, थाने पहुंचकर किया सरेंडर। कौंधियारा थाना क्षेत्र के मझियावा गांव में मुंशी लाल पाल होमगार्ड विभाग में वर्तमान में ड्यूटी करते हैं। उनके 3 बेटे हैं और तीनों की शादी कर चुके हैं। बड़े बेटे का नाम कृष्ण कुमार पाल व दूसरे बेटे का नाम अनिल पाल और तीसरे बेटे का नाम सुनील पाल है, जिसमें बड़े बेटे की शादी सिमरी गांव में हुई है और 2 बेटों की शादी डेरा बजट्टी जारी की तरफ हुई है। और होमगार्ड मुंशी लाल अपने बड़े बेटे व बहू के हिस्से में रहते थे। जिस महिला की हत्या की गई है उनका नाम सुशीला पाल, उम्र 28 वर्ष है और वह कौंधियारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा पद पर कार्यरत थी और उनके बीच में 2 बच्चों का जन्म भी हुआ है। बड़े बेटे का नाम आयुष 7 वर्ष और पीयूष 5 वर्ष है, लेकिन पति पत्नी में इतना प्रेम होने के बावजूद आज सुबह 15 नवंबर को जिस तरह से सुशीला पाल की बेरहमी से गला कसकर दबाया जाता है और सिर पर धारदार हथियार से भी वार किया जाता है, जिससे मौत हो जाती है। हत्या होने की सूचना क्षेत्र में सनसनी की तरफ फैल जाती है और सूचना पर तत्काल कौंधियारा थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष अपने समस्त हमराहियों के साथ पहुंचकर जांच करते हुए शव को कब्जे में लिया गया और मृतक महिला के मायके फोन कर घटना के बारे में अवगत कराया। घटना इस तरह से हत्या करने के पीछे मृतक महिला सुशीला पाल का क्या कसूर था कि इतना निर्दयता के साथ हत्या कर घटना स्थल से फरार होकर कौंधियारा थाने पहुंचकर सरेंडर कर देता है, जबकि मृतिका महिला पाल पढ़ी लिखी महिला थी और कौंधियारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा पद पर भी कार्यरत थी। इस तरह से पति अनिल ने हत्या की है। इस तरह से कोई पति हत्या नहीं करता है। इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है और कौन कौन से राज छुपे हैं, घटना करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। लेकिन मायके पक्ष से आई मृतिका महिला पाल की मां ने आरोप लगाते हुए यह बताया कि हमारी बेटी की हत्या के पीछे ससुर मुंशी लाल और बड़ी बहू तथा दामाद आदि के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हत्या की सूचना यमुना पार में आग की तरह फैलती गई। एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित को हुई तो वह भी घटना स्थल कुआ 100 की जांच करते हुए घटना में कारित अपराधियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। उसके बाद 12 सीओ संतलाल सरोज भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया और फिर फोर्सिंग टीम को बुलाकर घटना स्थल पर पड़े ब्लड का सैंपल जांच करवाने के लिए भेजा गया और मायके पक्ष के लोगों से तहरीर लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रयागराज से सुनील कुमार बिंद की खास रिपोर्ट। हत्या हुई तो क्या आपकी बेटी कभी आपसे कोई बातें शेयर की थी? सब दिन बतावत रहे भैया, साल भर से बालू के रात थी, मगर बिटिया का बापा हम सब जान बिटिया चला न करी तुम्हार दूठे हीरा हाथ तैयार हुई न सरकारी लगी प्राइवेट का। तो क्या बताती थी, क्या बताती थी? खुल के बताइए, कोई ये नहीं है कल आपकी मदद होगी मीडिया के माध्यम से, ऐसी कोई बात नहीं है। साहब का कसम बिटिया का ससुर है जेठानी ऐसा भूंज भूंजा ऐसा भूंज कि हम का कही हमारे बिटिया के तैसे लगे घसिलावे लाए हो रही ऐसा भूंज नहीं इतनी अगत करी नहीं कि उसे दिया हमारे पच के जानत का करी कि उसे बतावन नहीं। काहे के लिए सताते थे? घर मकान के खातिर। अच्छा, मकान कैसे? घर मकान के खातिर मतलब कि मकान में तो भाई शादी हुई है तो मकान में रहेगी तो क्या मकान यहाँ बना रहा इनका नया वाला तो ये अलगौजी भाई 2 साल 4 साल के छोटकई बिटिया आई, साल भर बीता। अरे ओका 6 महीना बीता है आए पर बड़कई पतोहू अलग हो गई। ओके बाद छोटकऊ दामाद के कर्जा निकली। आई न बोले ससुर, न बोली सास, न बोली जेठान, न बोले जेठऊ थे। हाँ कि हम कर्जा हम जिंदा हैं, छोटकई कहे रोवत है हम भरब नहीं बोली। तब हुआ से फोन लगाई, बाप क्यों लगाई फोन तो बाप बोले हमारे लगाई, हम बतावा बाप से। बाप कहीं बिटिया रोवा ना, हम जिंदा रहा तो तुम्हारा कर्जा भर ले, तू रोवा ना। कहे हम पापा ये रोवत है कि हम गमनन थमने आए, हम कितना हमका खाई पहिराई दिन की कर्जा दिखाई। और कर्जा के बाद तब बिटिया बोली कि रहे हम भरब। फिर 20,000 बाप हुआ से तुरंत लगाइन पैसा दामाद के लगे छोटकऊ के कि ले जा तू भरा बिटिया नहीं रोवती है। फिर ओके बाद इनकर कहानी खत्म हो गया। रही आई हमारे बेटवा बीमार हो गया, लई के बिटिया हुआ
हुआ डॉक्टरी में हिया खोले रहे नैनी में दुकान ई दवा जौन मार डाई हुआ दुकान खोले रहे। अब हुआ से जब इनकर दुकान गड्ढाई गई और जब गड्ढाई गई हुआ से आए तो फिर हुआ से उठाई के हिया दुकान ले आए। यही धंधा नहीं चला बंद कर दी। आज 10 दिन के कहानी बतावत है। हिया खोले नहीं चला बंद कर दी। अब वही में आपस में ससुर से मांगे लाग। बाप बेटवा बोले कि पापा कुछ हमका पैसा दे दे तो कहे कि का हम फरी की हम फुलाई कहे का हम फरी की हम फुलाई। तो बिटिया बोली कि बड़काऊ के दर की फरा था या फूला था हमारी दर की न फरता है न फुलाता है। ये बात रही आई तो इस तीनों बेटवा दोनों पतोहू बड़काई नहीं रही अपने घर पर रही बैठ गए सरिया। अब बिटिया मोबाइल लगाए कि पीकर खोल दी से पूरी आवाज हम सुना था। ओके बाद भैया कहा था हम फरी की हम फुलाई हम ना देवे जा हम तो कर दे पा करबे जो जौन करे खोई कही। ससुर बोल रहा है। ओके बाद रही आई तो जब बिटिया हुआ से निकली तो कुर्सी उर्सी अपन 8 कमरा के भराए रही तो फिर से चालू कर दी। सेके लगे 1 लाख रुपया रही फिर से चालू कर दी कि हम चालू कर दी पापा हमरे मदद फिर दे ही साई। हाँ उतना पैसा उनका खत्म हो गया। जब उनका पैसा खत्म हो गया तब कहा था कि पापा हमका कुछ पैसा दे दा हमारा काम रुकी गवा। तेरे पर फिर बोले कहे फरी की हम फुलाई तोरे खातिर तो कहे हमरे खातिर फरा था फुलात होके खातिर बिना कहन मिल जाता। छोट बात हो तो बड़ी बात हो का कहें अरे हो गया चला हो गया थोड़ी थोड़ी चीज के तुझे थोड़ी बात में बहस कर लेता। ये बिटियन के थोड़ी बात हो जाए वो बिटिया पतो हो के गरु बात हो जाए। जैसे आपकी 2 बेटी इस घर में थी तो दोनों में सही से तालमेल था। दोनों तालमेल था कोई विवाद नहीं। एक पतोहू को लेके सास ससुर दोनों में पतोहू में चला आए। हम कभी गांव में कहा नहीं छिपावा नहीं कि अपन इज्जत अपने से जाती। सबसे बड़ी पतोहू में रहते थे लोग। हाँ बड़ी पतोहू में दोनों रहे दोनों पर हुआ रहे तो इतना चीज लिया मैं तो हिया दे दे हुआ ना दे छोटका पतोहुआ का ना दे। हाँ जब भर रहे तब भर देते रहे उनका इनका दे उनका ना दे। और जब से हिया हो गया पूरा चीज दे लागे पूरी जर में माठा इनके बाप की मुंशी की पूरी जर माठा बड़काई पतोहू की। जैसे यहाँ तो हत्या करने वाले सुन रहे हैं कि आपके दामाद ही हैं। हाँ, तो वो किस लिए मारे हैं ऐसी कौन सी बात? ये घर के बालू के बेरा है घर के पैसा के खातिर यही पेरत नहीं कि तू कमाए नहीं सब कमाई जाते तू कमाई जाते कहाँ रुक हम जाते 10 दिन के बाद किसानी खेती कराए ले वो थोड़ा खर रहे दिमाग का अया नहीं कौनो उनके गलती नहीं रही सब कुछ रही मगर ससुर के बड़काई जेठान के कारण यह बिटिया के मेरी जान गवा है। हाँ वो पतोहू ससुर रखे रहा होगा आवाज हम कहते चाहे हमारे ऊपर बहने गोली चलाए दे कोई दिक्कत नहीं कब वो सब दिन जानत रहे पूरा गांव जानत है आवाज मोटे में चाहे कहे ना कहे ओ पतोहू का रखे रहा कलुआ। अब जाना तू 4 दरे चला है फिरा है समाज में बैठे लाए है। हाँ तू वो बिटिया यार पतोहू भाई तुहार मेहरारिया यार बिटिया के ऊपर तू जांग में जांग लागत है तू मर जा चिल्लू भरे पानी में। हाँ मगर बिटिया हम कही कहे अम्मा कब्बो न कहा विवाद हम। हाँ मगर यह कहा कि चला असाल बताऊँ का हम देव असाल के ड्यू रही कि देव। अब बिटिया से पारो बात होती बाप कहा बिटिया ना मर ना दे ही जाए उखरे अपने नरक से जाए चुल्लू भरे पानी मरे देते तोर 2 बेटवा है हीरा कमाई तो तोर बन जाए चुमर सन्नान रो कहे तो मर फटफटात है। हाँ ससुर के कारण पतोह के कारण काटिन हिया निगड़ दिया। अब जाना मतलब आपके दामाद नहीं मारा है? हमारे दामाद मारी नहीं बालू के पेरा में मारे हैं। अच्छा अब जाना आपके नाम? हमारा नाम राजकली है। गांव कौन सा पड़ता है आपको? डेरा। आपकी कितनी बेटी हैं टोटल? हमरे अभी हमारे 4 बिटियां हैं और 1 लड़का है। 2 मतलब यहाँ पे हैं 2 कहीं? 2 अब घरे हैं नहीं शादी। अच्छा शादी नहीं हुई? नहीं 2 हिया हैं और 2 घरे हैं लड़का वाइफ को। कई नंबर की बच्ची है जो अच्छा लड़की है भैया। हाँ मतलब कि हाँ ये जो 6 का 7 हो गई ये पूछा था इसे। हाँ जो खत्म हो गई है कैसे नंबर की थी? ये हमारे मतलब कि 3रा नंबर के। तो आप क्या चाहते हैं कार्रवाई में? हम चाहत है जैसे हमारे बिटिया का हत्या भाई वैसे मुंशी पतोहू के जर से काट डारा दामाद तो फिर काटिन डारा होगा 2 नाती तुम्हारे बाहर गई। तो आपने तहरीर के दिया है भी थाने में? तहरीर कहाँ गए भैया हम तो यही फई हाथ मारत है। ठीक हम तो वही फई हाथ मारत है। ठीक। देखिए आज दोपहर में थाना कोनिहारा पुलिस को एक सूचना मिली थी कि मझगवा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर वार कर दिया है जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है। घटना की जो सूचना थी उसे सही पाया गया। यहाँ पे एक महिला वो मृत अवस्था में पड़ी थी। ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो इनके पति हैं इन्होंने किसी पारिवारिक अनबन की वजह से अपनी पत्नी पे प्रहार कर दिया है जिस उनके सिर और गर्दन में कुछ चोटें हैं
और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि वो इनका गला भी दबाए रखे कुछ देर के लिए। जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के सही कारण और सही समय का पता लगाया जा सके। जो मृतका हैं उनके परिवारीजनों को भी सूचना दे दी गई है। उनके आते ही इनसे तहरीर प्राप्त करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। जो पति हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।